वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले बात हो रही थी, मैंने सवाल छोड़ा कि प्रो अमेरिकन या एंटी अमेरिकन। जी जुनेद साहब। जी हम ना तो एंटी अमेरिकन होंगे इस तरह कि हम पूरी दुनिया से जो एक सेट पैटर्न है दुनिया के अंदर, जो कौमें मुहज़्ज़ब कौमें अमन के साथ रहती हैं, हम उसको उस नज़रिए को निगेट करके बिल्कुल आइसोलेट हो जाए ना, इसको तो हम कंडेम करेंगे। और ना ही हम इस अंदाज में प्रो अमेरिकन होंगे कि जैसे मौजूदा हुक्मरान, इससे पहले मुशर्रफ इरा और इवन 85 से ऑनवर्ड, जो 79 से ऑनवर्ड जो ज़िया से एक सिलसिला पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल लीडरशिप का जो एक स्टांस और रवैया रहा है अमेरिका की तरफ कि वो अमेरिका ने जो कहा इन्होंने लब्बैक किया, ना तो हमको उस तरह का हमारा प्रो अमेरिकन ही वहाँ होगा। क्या हमारा बहुत बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू दी मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, कि नेशनल इंटरेस्ट हमारा कैसे सुप्रीम रहता है, बावकार रहता है। मसलन हम चंद टिक्कों के एवज जाके उनके जूते पॉलिश करने जाने वाले नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत इस मुल्क को उठाएंगे, बावकार कौम बनाएंगे। और खान साहब का ये है कि जब वो ये कहते हैं कि जी वॉर ऑन टेरर के ऊपर अमेरिका के एक ही बहाना है ना कि जी इस खित्ते में मिलिटेंट्स हैं, हाँ सब कहते हैं जी मैं इसकी जिम्मेदारी टेकअप करूंगा। इफ आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री, मैं जिम्मेदारी कबूल करूंगा कि पाकिस्तान के सरजमीन से कोई दहशतगर्द और कोई दहशतगर्दी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होगी किसी को, और अगर होगी तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। अच्छा, जब हम इस जहन के साथ, इस कमिटमेंट के साथ कमेटी ऑफ नेशंस के सामने अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं सरेंडर करने नहीं जा रहे अपने नेशनल इंटरेस्ट को। ये अपना जंजुआ साहब उस वक्त ही मुमकिन होगा ना जब आप अवामी जो राय आमा है उसका एहतराम करेंगे और आप अवाम के मफादात में फैसले करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा जी आपने कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो ना तो एंटी अमेरिका होनी चाहिए, ना ही वो प्रो अमेरिका होनी चाहिए। वो किसी मुल्क के खिलाफ जो है वो पॉलिसी नहीं होती। बिल्कुल जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए, एक बावकार पॉलिसी होनी चाहिए, बराबरी की बुनियाद पर पॉलिसी होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आज जिस गुलामी का शिकार है उसकी वजह ये नाअहल हुक्मरान है। आज पाकिस्तान को इसी गुलामी की वजह से 73 अरब डॉलर का वॉर ऑन टेरर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। आज इसी गुलामी की वजह से आप देखें कि जो है वो अरबों डॉलर जो है वो एनआरओ के जरिए से जो है वो माफ कराए गए हैं। और इस एनआरओ के फैसले के अंदर जो है वो गारंटर कौन लोग थे, उसमें भी अमेरिका का नाम आता है और कुछ पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का नाम भी आता है, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का नाम भी आता है। और फिर आप देखें आज नैब की जो रिपोर्ट है उसमें कहा है कि रोजाना 3 महकमों के 6 से 8 अरब रुपए की जो है करप्शन हो रही है। आप देखें कि अगर ये करप्शन रुक जाए, आज ये बाहर से पैसा आ जाए, आज पाकिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर रुक जाए, तो नहीं यहाँ तो कोई टेररिस्ट नहीं था, यहाँ तो कोई जो है वो दहशतगर्द मौजूद नहीं था। और क्या आप ये समझते हैं कि बाहर से आकर अगर आज भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो ये जो डिफेंस के अंदर जो लोग उठेंगे वो टेररिस्ट कहलवाएंगे? आज अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जो है वो हजारों मील दूर से जो है आके उसने कब्जा किया है, इराक के अंदर कब्जा किया है। और हम ये समझते हैं कि अफगानी जो हैं और इराकी जो हैं वो तो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और पूरी मुअज़्ज़ब दुनिया जो है उनको उनकी हमायत करनी चाहिए। पाकिस्तान भी उनकी हमायत करता है और इसी हमायत की सज़ा जो है वो अमेरिका दे रहा है पाकिस्तान को कि आज यहाँ ब्लैक वाटर मौजूद है। आज अमेरिका की जो है एम्बेसी है वहाँ से दहशतगर्द पैदा होते हैं। आज वो जो है जो मुझे जरा बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान जो है आज इस बुरान से उसी सूरत में निकल सकता है जब एक ईमानदार क़यादत हो जो अल्लाह तआला। आप देखें जमात इस्लामी के अंदर पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इसके कहीं ना कहीं सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में मेंबर्स मौजूद रहे हैं। कराची के अंदर जो है 2 दफ़ा जो है वो हमारी हुकूमत आई है। कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के अंदर आज भी देख लें कि जो रिकॉर्ड जो है वो जमात इस्लामी के अरकान का है वो किसी का भी नहीं है। 1 रुपए की करप्शन इनके ऊपर मौजूद नहीं है, 1 मुकदमा इन पर मौजूद नहीं है।
इन्होंने किसी तौर पर भी वो मराहत हासिल नहीं की जो सियासी रिश्वत के तौर पर MNAs और MPs को दी गई हैं। जमात इस्लामी ने उनका इनकार कर दिया। जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो आज भी आम आवाम के अंदर से लोग हैं, आम घरों के अंदर रहते हैं। अगर आप इलेक्शन में जाते हैं जहां तक आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जमात मैं आपको बताऊं कि जहां तक अभी जो बात चल रही थी कि इमरान खान साहब के जलसे बड़े हुए हैं, बिलाशुबा इमरान खान साहब के जलसे बड़े हुए हैं, लेकिन जमात इस्लामी के जलसे भी उनसे किसी तौर पर भी कम नहीं थे। और हम ये समझते हैं कि ये जलसे जो थे, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हों, चाहे वो जमात इस्लामी के हों, दरअसल वो इजहार है गम और गुस्से का इन जो है हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ। वो अपोजिशन की ताकत थी, वो अपोजिशन की कुव्वत थी, और अपोजिशन जो है सही मानों में जब बाहर निकलती है तो उसके साथ लोग निकलते हैं। हाँ, ये दुरुस्त बात है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका स्टांस भी बहुत बेहतर है, और उनकी जितनी आवाज थी कौम ने उसके साथ आवाज मिलाई। वजह क्या है कि इमरान खान साहब का स्टांस जो है वो भी हुकूमत के खिलाफ है। इस वक्त जो हुकूमत का जो रवैया है और हुकूमत जो डिलीवर नहीं कर पा रही, या आप लॉ जो हमारी जो मिसगवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, लॉ एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं वो बिल्कुल मैं समझता हूँ नजर ही नहीं आ रहे कहीं। आप नहीं समझते कि मियां साहब अपनी रागनी जो है अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, जमात इस्लामी अपनी अलग से और जनाब तहरीक इंसाफ वाले अलग से, और नतीजा उसका क्या निकलेगा? आप तो तकसीम शुदा है। देखिए जी, बात यह है कि मैंने जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि खान साहब जो हैं उनका बड़ा अच्छा स्टांस है, पब्लिक ने उनको रिस्पॉन्ड किया है। अभी थोड़ा सा उन्हें धचका लगा है। मैं ये समझता हूँ कि वो लोग कि जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे हैं, वो लोग जो पिछली हुकूमतों के अंदर मौजूद रहे हैं, जिनकी आवाम के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो चले हुए कारतूस हैं, वो जब खान साहब के साथ आए तो खान साहब को थोड़ा सा धचका लगा है। खान साहब अभी हमारे मंसूरा के अंदर तशरीफ लेके आए एक वफद के जरिए से, हमने उनका खैर मकदम किया, हमने उनका इस्तकबाल किया, इस बुनियाद पर कि आपका जो स्टांस था इस कौम को बुरान से निकालने के लिए आप उस पर कायम रहें। और उन्होंने वादा किया है कि नहीं, मैं अदलिया के फैसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमेरिका के जो है ड्रोन हमलों के लिए, और इस वक्त जो है इस मुल्क को बुरान से निकालने के लिए उन्होंने जमात इस्लामी के साथ इत्तेफाक किया है। और उन्होंने बार बार ये कहा है कि मैं जमात इस्लामी के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी का माजी है, बेदाग माजी, साफ माजी जो है, और वो पता देता है कि अगर जमात इस्लामी और इमरान खान साहब जो हैं ये इकट्ठे चले और खान साहब और तहरीक इंसाफ जो है अपने स्टांस पर कायम रहे और अपनी सफ़ों के अंदर इन काली भेड़ों को ना आने दे, तो फिर कोई वजह नहीं कि हम इन नायल, बददियानत और बेहस हुक्मरानों से निजात हासिल ना कर सके। अपनी सफ़ों में इन काली भेड़ों को ना आने दे, जिनकी तरफ जंजुआ साहब का इशारा है वो आप समझ चुके हैं। क्या कहते हैं आप, जबकि वो भेड़ें आ चुकी हैं? अच्छा, वो हर तरफ है नहीं, वो तो देखें, बात सुने, एक बात तो जुनैद साहब वाज़ेह है, मैं मेरी सुन लें बात, जो अपनी पार्टी, जो इस पार्टी में, अब देखें बड़ी ये वाज़ेह बात है, इसके खद्दोखाल बड़े वाज़ेह हो चुके हैं। जो लोग जिनको अपनी पार्टीज ओन नहीं कर रही थी, या किसी वजह से वो अपनी पार्टी से नाराज थे, या उनका कोई पार्टी में जगह नहीं बन पा रही थी, वो आपकी पार्टी के मालिक बन के बैठ गए हैं। उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने अपना वजारत खारजा एंजॉय की है, उसके बाद वो गए हैं, और तब गए हैं जब उनको दूसरी वजारत नहीं दी गई। उसके बाद जावेद हाशमी साहब हैं, उनका जो है अब तक उनकी गुफ्तगू में आप ये समझते हैं, वो जो फरमाते हैं वो कहते हैं कि उधर भी मुझे कोई ब्यूरोक्रेसी का सामना था। अब तो वो ये भी कहते हैं तहरीक इंसाफ में भी एक ब्यूरोक्रेसी वास्ता पड़ रहा है। अब ये आसिफ अहमद अली हैं, ये सब अपनी पार्टी के ठुकराए हुए लोग हैं, वो आपकी पार्टी के मालिक बन बैठे। आप जैसे वर्कर जो हैं वो पीछे चले गए। मालिक नहीं है वो पार्टी के। और सबसे पहले तो अपने ज़हन को ये रखें कि देखें, आप तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी। जुनैद साहब मुझे ये बताएं कि सदर जो है उसकी क्या हैसियत होती है पार्टी में? सर मुझे आप ही बताएं। वाइस चेयरमैन की क्या हैसियत होती है पार्टी में? इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की क्या हैसियत होती है पार्टी में? मैं आपकी सारी इन सब बातों का जवाब आपको मिल रहा है। जी प्लीज। ये हर शख्स का आईनी हक है कि वो अपनी मर्जी से जिस पार्टी को भी ज्वाइन करना चाहे वो उस पॉलिटिकल एक्टिविटीज से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, लेकिन कोई क्राइटेरिया तो होता है ओहदे बांटने का। प्लीज मैं अब आगे आता हूँ। अब तहरीक इंसाफ ने कोई आए तो उसको आपने एक होता है ना, मेज़बानी के भी आदाब होते हैं, एक आने वाले मेहमान को आप उसकी पजीराई करते हैं। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ ने उनकी पजीराई की। अच्छा, अब उसके बाद पार्टी इस वक्त अपने इलेक्शन प्रोसेस में, ये जो आपने कहा ना जी, उसको आपने वाइस चेयरमैन बना दिया, उसको प्रेसिडेंट बना दिया, ये सारे हजरात, मतलब बशमूल मैं भी यहाँ बैठा हूँ, एक छोटी पीपी का ऑर्गेनाइजर हूँ, तो मुझे भी अब इलेक्ट होकर आना पड़ेगा।
यूसी के अंदर भी इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान की पहली पार्टी है जो यूसी वाइज जाके पब्लिक के अंदर जाके इलेक्शन करवाने जा रही है, और ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहला अमली इकदाम होगा। अच्छा, अब उसमें कोई भी ओहदा ऐसा नहीं होगा जो इलेक्टेड नहीं होगा। अगर पार्टी के अंदर जितना जो पार्टी का इलेक्टोरेट है वो मेंबर साजी के थ्रू भी बढ़ रहा है, वो तकरीबन इस वक्त 60 लाख के लगभग फिगर आ चुका है। चलें जी, ठीक है, आपने इलेक्शन भी करवा लिया, चलें जी, आप मनपसंद लोग भी ले आए, आप जनाब पार्टी के अंदर से लोगों के इलेक्शन के लिए क्या आप अवाम की तर्जुमानी करेंगे, जिसकी मैंने पहले वजाहत की है। 74 जो % लोग हैं जो अमेरिकन मुखालिफ, सर ये उसी प्रोसेस का तो हिस्सा है। मैं जब ये बात इमरान खान ने जब ये कहा कि पार्टी ये पहली पार्टी होगी जो अवामी पार्टी होगी, जो इलेक्टेड, जिसका सारी नीचे से ऊपर तक जितने ओहदे होंगे वो इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे, वो जब इलेक्टेड होंगे वो पार्टी के इलेक्टोरेट को भी, और जब उनमें से सेकेंड लाइन लीडरशिप असेंबलियों में आएगी तो पब्लिक ओपिनियन का ख्याल रखेगी। अच्छा जनरल साहब, एक बड़ी अहम बात है जो बड़ी मैं समझता हूँ खतरनाक भी है कि आपने बात हम शुरू से कर रहे हैं कि जी हमारे हुक्मरान जो हैं उनके रवैये जो हैं वो गुलामाना जहनीत के मालिक हैं, और वो कोई भी जो अमेरिका का ऑर्डर होता है उसको ओबे करने के लिए वो शायद बेताब होते हैं हमेशा। और आप अमेरिका का रवैया देखें कि हमारे जो टारगेट किलिंग हो रही हैं, जो मावराए अदालत जो कत्ल हो रहे हैं, कोयटा हो, कराची हो, जो हम देख रहे हैं खून की होली जो खेली जा रही है, उस पर एक रिपोर्ट जो है अमेरिकन वो ये कहती है कि हुकूमत जो है वो हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं, यानी अमेरिकन वो कहते हैं हुकूमत जो है वो शहरियों के मावराए अदालत कत्ल में मुलव्वस है। और वो साथ ये भी कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान, फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों को खुद कत्ल किया। आप देखें ये उनका रवैया, आप देखें वो कैसे आपको एक्सपोज कर रहे हैं। बस जी, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो आयद होती है वो पाकिस्तानी कौम पर आयद होती है, पाकिस्तानी अवाम पर आयद होती है। पाकिस्तानी कौम को अब बाहर निकलना होगा और लाखों की तादाद में निकलना होगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड को तहरीर स्क्वायर बनाना होगा, जिसके नतीजे में हम इन गुलाम इब्न गुलाम हुक्मरानों से निजात हासिल कर सकते हैं। आज सूरत हाल ये है कि अगर हम जितनी भी मजम्मत करें कि ये गुंगे हैं, ये बहरे हैं, आज के हुक्मरान ना ये किसी गरीब आवाम की सुनते हैं, ना ये पार्लियामेंट की सुनते हैं, ना ये पब्लिक की आवाज़ को समझते हैं। ये एक ही आवाज़ को समझते हैं और वो आवाज़ है ताकत की आवाज़, और वो ताकत जो है वो अवामी ताकत जो है वो होनी चाहिए। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी जो है वो कौम को बेदार करेगी, कौम को खड़ा करेगी और फिर इनके खिलाफ निकलेगी। और ये पूरे सिस्टम की तब्दीली की ज़रूरत है, किसी चेहरे की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। मैं ये आपको ये भी कहना चाहता हूँ, आगे भी बात करना चाह रहा था 2-3 दफा, मेरे ज़हन में इंतहाई अदब के साथ जमात इस्लामी के हवाले से मेरे जहन से 2 चीज़ें नहीं निकलती जमात इस्लामी के हवाले से। मैं जी हमारी तारीख बड़ी स्पेक्टलेस है। भुट्टो साहब वो करैक्टर कि जिन्होंने इस्लामाइजेशन में ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, इन अ प्योर सेंस भुट्टो साहब से ज़्यादा सोसाइटी के अंदर इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करने के लिए किसी ने भी पॉलिसीज नहीं दी भुट्टो साहब से इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल ऐसा विद इन द कंट्री, ठीक है। इस्लामिक जो भी क्या कहते हैं स्टेप्स जो है भुट्टो साहब ने सबसे ज़्यादा लिए। एटम बम उस लीडरशिप ने आपको उसकी बुनियाद, लेकिन सोशलिज्म की बात भी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की। थोड़ा सा उसको थोड़ा सा तो वो करें। अब निज़ाम मुस्तफ़ा की जो तहरीक चली, आपने अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की बात कर ली, आपने CIA की बात कर ली, ये भी एक रोज़े रोशन की तरह यह एक हकीकत है कि निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक की सारी फंडिंग CIA ने की थी, ठीक है, और उसको लीड कर रही थी जमात इस्लामी। मैं हवाला देता हूँ इंतहाई अफसोस के साथ, लेकिन बड़े अदब और एहतराम के साथ कि जमात के जो मौजूदा इस वक्त रहनुमा हैं मुनव्वर हसन साहब, ये उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे जमात इस्लामी के। इस वक्त ये मूवमेंट चल रही थी निज़ाम मुस्तफ़ा की। इनका 2002 में नवाए वक्त के अंदर उसका 2 किस्तों में संडे के इनका इंटरव्यू प्रिंट हुआ। सहाफ़ी ने इनसे
क्वेश्चन किया कि जो निज़ाम मुस्तफ़ा की कॉन्फ्रेंस में CIA ने फंडिंग की थी भुट्टो को टॉपल करने के लिए, जिसने ये स्टेप्स भी लिए इस्लामाइज करने के लिए सोसाइटी को, तो आप ने वो फंडिंग कबूल की। इन्होंने जवाब गोलमोल किया, उसने दोबारा रिपीट किया। उन्होंने कहा कि देखें जी, जो तहरीकें चलती हैं उसके लिए पैसा तो ज़रूरी होता है और उसके बगैर तहरीकें नहीं चलती। अच्छा, अब ये बात मेरे ज़हन से नहीं निकलती। एक दो, जब 2002 की असेंबली आई और MMA जिसमें जमात इस्लामी जो थी उसके वन ऑफ द इन द लीडिंग ग्रुप थी, ये असेंबली में बैठे थे। जब इराक के ऊपर अटैक करने का वक्त आया तो तुर्की की पार्लियामेंट ने, सर ये बड़ी अहम बात मैं करने जा रहा हूँ, तुर्की की पार्लियामेंट ने करारदाद पास की और उन्होंने डेमोक्रेटिकली के अमेरिकन प्रेशर को अवॉइड करने के लिए करारदाद पास कर ली कि वो उसकी अपनी फौजें नहीं भिजवाएगा। उस वक्त मुशर्रफ ने पार्लियामेंट के जरिए वही टैक्टिक यूज करने के लिए करारदाद जो 16 अप्रैल से 24 अप्रैल गालबन 2003 का वो इरा बनता है, उसमें उन्होंने इजलास तलब कर लिया। इजलास का एजेंडा और हर एक उसकी रेजोल्यूशन उसकी कॉपीज भी डिलीवर हो गई, लेकिन इजलास चलने नहीं दिया गया। इजलास के अंदर LFO के स्लोगन लगा के उसको कामयाब नहीं होने दिया। एक मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जी प्लीज। मैं वहां पर असेंबली के प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एक मिनट से ज्यादा बात पूरी हो जाती। असेंबली के फ्लोर पे 2002 से लेकर 2007 तक जमात इस्लामी के किसी लीडर ने अमेरिका मुखालफ तो किया, अमेरिका का लफ्ज भी जुबान पे नहीं लिया किसी एक मेंबर ने, और बाहर ये मिलियन मार्च करते थे अमेरिका के खिलाफ। वो भी एक सेट एजेंडा था टू सर्व द अमेरिकन इंटरेस्ट इन द पार्टी। जो मैं कहा ना कि पाकिस्तान तय दर तय साजिशों का शिकार है, मैं उससे इनको आइसोलेट नहीं करता। बाहर भी सड़कों में मिलियन मार्च, मिलियन पेशावर में किया, इन्होंने कराची में किया, उसका लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की फंडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वो एक अलग क्वेश्चन। लेकिन सड़कों पे आप जब एंटी अमेरिका लेके चले, आप वेस्ट को, तो पार्लियामेंट में भी ये बात होनी चाहिए। नहीं, मैं चाहूंगा कि जवाब ले लूं, क्योंकि आखिरी जो है बात फॉलो कर, बात सुन ले, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप सड़कों पे भी अमेरिकन इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे मिलियन मार्च के उस वक्त भी कैसे कि जी पाकिस्तान में जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, दे आर कमिंग टू कंट्रोल द इस्लामिक बॉम्ब। एक चीज, असेंबली के फ्लोर पे ऐसी कोई करारदाद ना पास हो जाए जैसे तुर्की ने की थी, इन्होंने उस इजलास को कामयाब नहीं होने दिया। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जवाब ले लूं को आधा मिनट इनसे, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम का वक्त। जुनैद साहब बात दिल पे ले गए हैं। असल बात यह है कि जिस वक्त तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली, उस वक्त सैयद मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल नहीं थे। ये इनकी मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको ये दुरुस्त कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब MMA का जो MMA मौजूद थी, असेंबली के अंदर मौजूद थी, इमरान खान साहब जो है वो तो काजी हुसैन अहमद साहब के साथ खड़े थे, उन्होंने उनके साथ मिलकर इस्तीफा दिया था, उन्होंने उनके साथ मिलकर जद्दोजहद की थी। उस वक्त जो है वो करारदाद पेश नहीं हुई थी वहाँ इराक के बारे में, जो है जिसके ये बात कर रहे हैं, वहाँ तो इनका मुश्तरका स्टांस था। और मैं ये समझता हूँ कि ये अपने जरा लीडर के साथ बैठ के थोड़ा सा रिकंसाइल करें कि आज भी इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अगर मैं किसी जमात के साथ इत्तेहाद कर सकता हूँ तो जमात इस्लामी है। तो क्या मैं इनसे सवाल कर सकता हूँ कि वो जमात इस्लामी जो है वो अमेरिका के हक में है, अमेरिका की हामी है, और ये अमेरिका के हामियों के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं? मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, ये तो अपनी जमात के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं, मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक के अच्छा, मैं जंजो साहब आपका बेहद ममनून हूँ, जनाब जुनैद रज़ाक साहब आपका बेहद ममनून हूँ मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। वक्त जो है वो बहुत कलील है, इसलिए आप इंशाल्लाह फिर कभी आपको मौका दिया जाएगा। नाज़रीन, आपने मेरे दोनों मेहमानान गिरामी की गुफ्तगू सुनी। जैसा कि आपने देखा, हमने अवाम की बात की, हमने अवाम के हकूक की बात की, हमने हुक्मरानों के रवैयों की बात की। फैसला आपने करना है। मैं एक शेर के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। जैसा कि आप हालात देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज अवामी जो जज्बात हैं वो ये हैं कि उठाओ फूल के वहशत पसंद हूं अब तो, उठाओ फूल के वहशत पसंद हूं अब तो, बिछाओ कांटे के करवट बदल रहा हूं मैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम के लिए जवाद शम्सी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।